नमस्कार दोस्तों, स्टडी स्पीड में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, इससे पहले पार्ट 1 बन चुका है हमारा, जो स्पीडी की पूरी निचोड़ है। लगभग 40 से 45 मिनट की वीडियो है, वो आप उसको देखना ना भूलें। ये पार्ट 2 है। हाँ, एक बात और, यदि आप पार्ट 2 देख रहे हैं तो पार्ट 1 देखना ना भूलें, और आप पार्ट 1 देख रहे हो तो पार्ट 2 देखना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज बात करने वाले हैं इतिहास की कुछ प्रमुख घटनाएं जो आपके रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम और ग्रुप डी एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न बनते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला है, भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ था? भारत में आर्यों का आगमन 1500 ईस्वी पूर्व में हुआ था, ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर का जन्म कब हुआ था? महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व हुआ था। महावीर का निर्वाण कब हुआ था? निर्वाण मतलब होता है उनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 468 ईसा पूर्व हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। और गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व। अगला है, सिकंदर का भारत पर आक्रमण कब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो सिकंदर ने 326 से 325 ईसा पूर्व आक्रमण किया था। अशोक द्वारा कलिंग पर विजय 261 ईसा पूर्व में हुआ था। विक्रम संवत का आरंभ कब हुआ था? तो 58 ईसा पूर्व। 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत का आरंभ हुआ था। शक संवत का आरंभ हुआ था 78 ईसा पूर्व। शक संवत का आरंभ हुआ था 78 ईसा पूर्व 78 ईस्वी में। शक संवत 18वीं ईस्वी में और विक्रम संवत का आरंभ 58 ईसा पूर्व। हिजरी संवत का आरंभ हुआ था 622 ईस्वी में। फाहियान का भारत यात्रा यह 405 से 411। फाहियान और हर्षवर्धन का शासनकाल था 606 से 647। 606 से 647। वेनसांग की भारत यात्रा यह 630 में आया था, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। और फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था और वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था 630 ईस्वी में। और वही बात कर रहे हैं सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। तो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ था 1025 में। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में। गुलाम वंश की स्थापना हुआ था। गुलाम वंश की स्थापना 1206 में हुआ था। वास्को डी गामा भारत का आगमन। वास्को डी गामा भारत पर कब आया था? वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498 में भारत आया था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 1526 में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1556 में हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो 1761 में। पहला 1526, दूसरा 1556, तीसरा 1761 में। 26-56-61 ऐसे याद कर लीजिए। अकबर का राज्यरोहण कब हुआ था? अकबर का राज्यरोहण 1556 में हुआ था, यानी कि जब पानीपत का दूसरा युद्ध चल रहा था उसी समय अकबर का राज्यरोहण हुआ था 1556 में। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 में। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 में। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना कब हुई थी? 1582 में। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। प्लासी का युद्ध 1757 में। बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त हुआ था। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत 1793 में हुआ था। बंगाल का प्रथम विभाजन 1905 में हुआ था। बंगाल का प्रथम विभाजन 1905 में हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में हुई थी। मार्ले मिंटो सुधार क्या था? मार्ले मिंटो सुधार जो है सन 1909 ईस्वी में लागू किया गया था। मार्ले मिंटो सुधार। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918। कुल कितने साल चला? कुल 4 साल चला था। कुल 4 साल चला था। द्वितीय विश्व युद्ध, वही द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें तो यह 1939 से 1945 के बीच चला था। 1939 से 1945 के बीच चला था। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 ईस्वी में चला था। साइमन कमीशन का आगमन कब हुआ था? साइमन कमीशन का आगमन जो है
1928 ईस्वी में हुआ था, 1928 ईस्वी में। वही बात करें दांडी मार्च नामक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था, दांडी मार्च नामक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था, तो यह 1930 में शुरू हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, यह 1931 में हुआ था। कैबिनेट मिशन का आगमन, कैबिनेट मिशन कब भारत आया था, तो 1946 में भारत आया था। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी, महात्मा गांधी की हत्या 1948 में हुआ था। महात्मा गांधी की हत्या 1948 में हुआ था। किसने मारा था, नाथूराम गोडसे ने मारा था। और महात्मा गांधी जब मरे थे तो उनके मुंह से अंतिम वाक्य क्या निकला था, हे राम। चीन का भारत पर आक्रमण, चीन का भारत आक्रमण, चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया था, तो 1962 में। भारत पाक युद्ध कब हुआ था, 1965 में। ताशकंद समझौता कब हुआ था, तो 1966 में। ताली कोटा का युद्ध कब हुआ था, ताली कोटा का युद्ध कब हुआ था, तो 1565 में। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी से 1799 में हुआ था। कारगिल युद्ध हुआ था कब, कारगिल युद्ध कब हुआ था, यह 1999 में हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। क्रिप्स मिशन का आगमन कब हुआ था, क्रिप्स मिशन का आगमन 1942 में हुआ था। चीनी क्रांति 1911 में। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में। रूसी क्रांति 1917 में। यानी कि क्रिप्स मिशन का आगमन 1942 में हुआ था। चीनी क्रांति 1911 में हुआ था। फ्रांस की क्रांति 1789 में और रूस की क्रांति 1917 में। अब बात करते हैं भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी संगठन, भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी संगठन। तो पहला है रक्षा अनुसंधान विकास एवं संगठन, इसका शॉर्ट नाम है DRDO। की स्थापना कब हुआ था, तो इसकी स्थापना 1958 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की अध्यक्षता में की गई थी। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन थे, तो G सतीश इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। अगला है DRDO का मुख्य कार्य रक्षा के संदर्भ में अनुसंधान, डिजाइन तथा विकास कार्यक्रमों को संचालित करना है। यानी कि DRDO का कार्य क्या है, इसका जो है अनुसंधान, डिजाइन तथा विकास कार्यक्रम को संचालित करना है। भारत का एकीकृत प्रेक्षापास्त्र विकास कार्यक्रम यानी कि IGMDP 1982-1983 में आरंभ किया गया था। 1980 में स्वतंत्र रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग को गठित किया गया, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की स्थापना 1942 में हुई थी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। CSIR के अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। भारत का पहला प्रक्षेपास्त्र मिसाइल पृथ्वी है। पृथ्वी जमीन से जमीन पर मार करने वाला मारक क्षमता 250 किलोमीटर बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र है। पृथ्वी का प्रथम परीक्षण 25 फरवरी 1988 को चांदीपुर, पृथ्वी का प्रथम परीक्षण 25 फरवरी 1988 को चांदीपुर अंतरिम परीक्षण केंद्र से किया गया था। अग्नि जमीन से जमीन पर मार करने वाला मारक क्षमता 3500 किलोमीटर तक बैलिस्टिक मिसाइल है। यानी कि जो अग्नि है वह जमीन से जमीन पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है और इसकी मारक क्षमता कुल 3500 किलोमीटर दूरी है। अब बात करते हैं अग्नि प्रथम की। अग्नि प्रथम का प्रथम सफल परीक्षण 22 फरवरी 1989 में किया गया था। त्रिशूल कम दूरी का जमीन से हवा में मार करने वाला मारक क्षमता 9 किलोमीटर का प्रक्षेपास्त्र है। त्रिशूल यह भगवान शिव के त्रिशूल के नाम पर रखा गया है। त्रिशूल का पहला सफल परीक्षण 5 जून 1989 में किया गया था। नाग यह एक टैंक रोधी निर्देशित प्रक्षेपास्त्र है। इसकी मारक क्षमता 4 किलोमीटर है। वहीं बात करें नाग की, नाग प्रथम का सफल परीक्षण 24 नवंबर 1990 में किया गया था। नाग दागो और भूल जाओ,
नाक को दागो और भूल जाओ, टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र भी कहा जाता है। आकाश जमीन से हवा में मार करने वाला मारक क्षमता 25 किलोमीटर बहुलक्षीय प्रक्षेपास्त्र है। आकाश का प्रथम सफल परीक्षण 14 अगस्त 1990 को चांदीपुर में किया गया था। अस्त्र भारत का प्रथम हवा से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है अस्त्र। अगला है युद्ध टैंक अर्जुन का विकास तथा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा किया गया है, जिसे 1996 में सेना को समर्पित किया गया है। तेजस स्वदेश निर्मित प्रथम हल्का लड़ाकू विमान है तेजस। प्रथम चालक रहित भारतीय विमान लक्ष्य है। निशान स्वदेशी तकनीक से निर्मित पायलट रहित प्रशिक्षण विमान है। ब्रह्मोस अति स्वान क्रूज प्रक्षेपास्त्र है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ब्रह्मोस मुख्यतः एक पोतनाशक प्रक्षेपास्त्र है। अब बात करते हैं भारत में सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा लंबा। चलिए देखते हैं। तो बड़ा राज्य, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, दूसरा मध्य प्रदेश है, तीसरा महाराष्ट्र है और चौथा उत्तर प्रदेश है। और बड़ा राज्य जनसंख्या में उत्तर प्रदेश है, छोटा राज्य क्षेत्रफल में गोवा है, छोटा राज्य जनसंख्या में सिक्किम है, बड़ा जिला क्षेत्रफल में कच्छ गुजरात है, छोटा जिला क्षेत्रफल में माहे पुडुचेरी है। ऊंचाई की बात की जाए तो चोटी केटू या गाडविन ऑस्टिन है। सबसे लंबी नदी गंगा है, सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है, भारत की सबसे लंबी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है, सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है, बड़ी झील वुलर झील जम्मू कश्मीर में है, ताजे मीठे जल की सबसे बड़ी झील वुलर झील है, खारे लवणी जल की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है। कहाँ पर है? उड़ीसा में। सबसे ऊंची झील चोलामू सिक्किम में है। बड़ी कृत्रिम झील गोविंद वल्लभ पंत सागर यह कृत्रिम झील है। लंबा समुद्र तट मरीन बीच चेन्नई का है, सबसे लंबा समुद्री तट है। लंबा तट रेखा वाला राज्य, सबसे लंबा तट रेखा वाला राज्य गुजरात है। छोटी तट रेखा वाला राज्य गोवा है। लंबी तट रेखा प्रायद्वीपीय राज्य आंध्र प्रदेश का है। सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध उत्तराखंड में पड़ता है। अब सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। सबसे ऊंचा बांध की बात किया जाए तो यह टिहरी बांध उत्तराखंड में होता है। और सबसे लंबा बांध की बात किया जाए तो जो लंबाई में हो और यह ऊंचाई में है, तो लंबाई में हो जाता है हीराकुंड बांध। कहाँ किस नदी पर है? यह जो है यह महानदी पर है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 2369 किलोमीटर है। छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 47 से 6 किलोमीटर है। सबसे लंबा सड़क ग्रैंड ट्रंक रोड है। सबसे बड़ा रेगिस्तान थार का रेगिस्तान है जो राजस्थान में पड़ता है। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल में। लंबा नदी पुल महात्मा गांधी सेतु पटना में है। बड़ा गुफा मंदिर कैलाश मंदिर एलोरा में है। लंबी सड़क सुरंग जवाहर सुरंग जम्मू कश्मीर में है। लंबी रेल सुरंग पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में है। लंबा रेल मार्ग डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी है। सबसे लंबा रेल प्लेटफॉर्म गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई में है। सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न है। सबसे बड़ा सैनिक सम्मान परमवीर चक्र है। सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग गोरसप्पा कर्नाटक में है। सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग गोरसप्पा कर्नाटक में है। सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में है। ऊंचा दरवाज़ा बुलंद दरवाज़ा आगरा में है। बड़ा लीवरपूल हावड़ा ब्रिज पश्चिम बंगाल में। गहरी नदी घाटी भागीरथी और अलकनंदा का है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम मेघालय में है। ऊंची मीनार सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार नई दिल्ली में है। बड़ा गुंबज गोल गुंबज बीजापुर में है। बड़ा मस्जिद जामा मस्जिद दिल्ली में है। बड़ा कॉरिडोर रामेश्वर मंदिर तमिलनाडु में है। बड़ा गिरजाघर सेंट कैथोड्रल
गोवा में है। सेंट कैथेड्रल गोवा में है। बड़ा गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है। बड़ा पशु मेला सोनपुर मेला बिहार में है। ऊंची मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति कर्नाटक में है। बड़ा द्वीप मध्य अंडमान में है। बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र असम में है। छोटा नदी द्वीप उमानंद ब्रह्मपुत्र असम में है। सबसे बड़ा आवास राष्ट्रपति भवन। सबसे बड़ा आवास राष्ट्रपति भवन है। सबसे बड़ा किला लाल किला दिल्ली में है। अब कुछ देख लेते हैं भौगोलिक उपनाम जो है भारत और विश्व के। चलिए, स्वर्ण मंदिर का शहर किसे कहा जाता है? तो यह अमृतसर को कहा जाता है। पोप का शहर किसे कहा जाता है? यह रोम को कहा जाता है। बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। हाई टेक सिटी किसे कहा जाता है? हैदराबाद को। भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर को कहा जाता है। धरती का स्वर्ग कश्मीर को कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। और श्वेत नगर किसे कहा जाता है? श्वेत नगर किसे कहा जाता है? श्वेत नगर किसे कहा जाता है? तो बेलग्रेड को कहा जाता है। चीन का शोक किसे कहते हैं? वांगहो नदी को कहते हैं। मध्य रात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे को कहते हैं। यूरोप के खेल का मैदान स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड को कहा जाता है। सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड को कहा जाता है। उगते सूर्य का देश जापान को कहा जाता है। हजार झीलों की भूमि फिनलैंड को कहा जाता है। नील का उपहार या वरदान मिस्र को कहा जाता है। डूबते सूर्य का देश ब्रिटेन को कहा जाता है। धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। विश्व का चीनी का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है। भारत का पेरिस किसे कहा जाता है? जयपुर को। गुलाबी शहर किसे कहा जाता है? जयपुर को। गुलाबों का शहर किसे कहा जाता है? चंडीगढ़ को। भारत का पीटर्सबर्ग जमशेदपुर को कहा जाता है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को। सांपों का देश किसे कहा जाता है? ब्राज़ील को कहा जाता है। पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है? कोचीन को। इलेक्ट्रॉनिक्स अंतरिक्ष का शहर बेंगलुरु को कहा जाता है। पिरामिड का देश किसे कहा जाता है? मिस्र को। अंडों की टोकरी आंध्र प्रदेश को। सोया प्रदेश मध्य प्रदेश को। कॉकपिट ऑफ यूरोप बेल्जियम को कहा जाता है। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को। भारत का मसालों का बगीचा केरल। सिटी ऑफ गोल्डन गेट सैन फ्रांसिस्को। इस्पात नगरी जमशेदपुर। लैंड ऑफ गोल्डन प्लीस ऑस्ट्रेलिया। भूमध्य सागर का द्वार जिब्राल्टर। स्वर्णिम पैगोडा का देश म्यांमार। क्वीन ऑफ डेक्कन पुणे। फलों की डलिया हिमाचल प्रदेश। भारत का बगीचा बेंगलुरु। ब्लू माउंटेन्स नीलगिरी की पहाड़ियाँ। पवित्र भूमि जेरूशलम। मोतियों का द्वीप बहरीन को। मरकत एमराल्ड द्वीप आयरलैंड को। आंसुओं का द्वार बाबा एल मंडब। पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका। प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया। एशिया का मरीज चीन। अंध महादेश अफ्रीका। एड्रियाटिक की रानी वेनिस इटली। हजार हाथियों की भूमि लाओस। अब बात कर लेते हैं विश्व में सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे लंबा। तो सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी यह अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। सबसे चौड़ी नदी यह अमेजन ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका में बहती है। सबसे छोटी नदी डी नदी संघराज्य अमेरिका की है। लंबा सहायक नदी मेडिंग अमेजन की है। सबसे लंबी तटरेखा कनाडा की है। सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी राइन नदी जर्मनी की है।
सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर रूस में है। सबसे गहरी झील बैकाल झील साइबेरिया रूस की है। बड़ी मीठे ताज़े जल की झील सुपीरियर झील है। बड़ी खारे जल की झील कैस्पियन सागर है। मीठे जल की बात किया जाए तो यह सुपीरियर झील है और खारे जल की बात किया जाए तो यह कैस्पियन सागर है। झील के अंदर झील यह मेनीटू कनाडा में है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील टीटीकाका है। पृथ्वी पर सबसे निचला बिंदु झील यह मृत सागर में है। महासागर में सबसे निचला बिंदु मरियाना ट्रेंच है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? एशिया का है। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया का है। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर का है। सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है। सबसे बड़ा सागर दक्षिण महासागर है। दक्षिण चीन सागर है। सबसे विशाल उपसागर हाडसन उपसागर है। सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क संघराज्य अमेरिका। सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में रूस यूरोप महाद्वीप। छोटा देश क्षेत्रफल में वेटिकन सिटी। बड़ा देश जनसंख्या में चीन एशिया मध्य एशिया। छोटा देश जनसंख्या में वेटिकन सिटी। सबसे छोटा सीमा वाला देश जिब्राल्टर है। सर्वाधिक सीमाओं वाला देश चीन कुल 13 देश से लगता है। बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड आर्कटिक महासागर में है। सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया का है। सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली ब्रह्मपुत्र असम में पड़ता है। सबसे छोटा नदी उमानंद ब्रह्मपुत्र असम में है। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा भारत में है। सबसे ऊंचा बांध रोंगुस्की तजाकिस्तान है। ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट नेपाल। सबसे लंबा पर्वतमाला एंडीज दक्षिण अमेरिका में है। सबसे ऊंचा पर्वतमाला हिमालय एशिया में है। बड़ा जलप्रपात ग्वायर एल्टो पराना नदी है। सबसे चौड़ा जलप्रपात खोन जलप्रपात लाओस में है। सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल वेनेजुएला में है। सबसे लंबा जलद मरुस्थल तातासकी है। सबसे बड़ा जलद मरुमध्य है डेविस में है। सबसे बड़ा रेगिस्तान यह सहारा उत्तरी अफ्रीका का है। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान यह गोबी मंगोलिया में है। सबसे बड़ा लंबा शहर सबसे लंबा नहर स्वेज नहर। सबसे व्यस्त नहर कील नहर। बड़ी रेल सुरंग सीकन रेल सुरंग जापान। बड़ी सड़क सुरंग सेंट गुत्थाई स्विट्जरलैंड। बड़ा हवाई अड्डा खालिद रियाद सऊदी अरब में है। सबसे ऊंचा पठार पमीर का पठार तिब्बत में। सबसे ऊंचा इमारत बुर्ज खलीफा दुबई में है। विशाल मंदिर अंकोर वाट कंबोडिया में है। पर्यावरण संबंधित कुछ देख लेते हैं। तो पृथ्वी के चारों ओर गैसीय आवरण है वायुमंडल का। पृथ्वी के चारों ओर गैसीय आवरण है वायुमंडल का। वायुमंडलीय दाब मापा जाता है बैरोमीटर से। वायुमंडलीय दाब का SI मात्रक है बार। वायु है गैसों का मिश्रण, यानी कि वायु में कुल 78% नाइट्रोजन पाया जाता है। ऑक्सीजन की मात्रा 21 होती है और कार्बन की मात्रा 0.03 होती है। अब वही बात करते हैं वायुमंडल में विद्यमान अक्रिय गैस। वायुमंडल में कौन सी अक्रिय गैस पाई जाती है? तो ऑर्गन पाया जाता है ऑर्गन। भारत का जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। वातावरण तथा जीवमंडल के बीच का संबंध कहलाता है वातावरण जीवमंडल के बीच का संबंध कहलाता है पारिस्थितिकी। वायुमंडल की सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल। वायुमंडल की सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल। वायुमंडल का सबसे ऊपरी परत है बहिर्मंडल। वायुमंडल का सबसे निचली परत क्षोभ मंडल और सबसे ऊपरी परत बहिर्मंडल है। क्षोभ मंडल की मोटाई वृद्धि ग्रीष्म ऋतु में क्षोभ मंडल की मोटाई में वृद्धि हो जाती है ग्रीष्म ऋतु में। क्षोभ मंडल की प्रति 165 मीटर तथा 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर ताप घटता है क्रमशः 1 डिग्री सेल्सियस से तथा 6.4 डिग्री सेल्सियस।
मौसमी घटनाएं कहाँ घटती हैं? यह क्षोभ मंडल में घटती हैं। उल्का से संबंध घटनाएं कहाँ? मध्य मंडल में घटती हैं। वायुयान उड़ते हैं समताप मंडल में। रेडियो का संचार संबंध होता है आयन मंडल में। ग्रीन हाउस गैस है CO2, ग्रीन हाउस गैस है CO2, CFC, CH4, यानी इसे मीथेन भी कहते हैं, NO2। वायु में जल की उपस्थिति कहलाता है आर्द्रता। वायुमंडल की आर्द्रता मापक यंत्र है हाइग्रोमीटर। वायुमंडल की आर्द्रता मापक यंत्र है हाइग्रोमीटर। भूमंडल के कितने भाग पर जल है? 71%। वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा कितनी है? 0 से 4%। जीवमंडल पर ऊर्जा का मूल स्रोत है सूर्य। सौर विकिरण का पृथ्वी पर पहुंचता है 51%। संवहनी वर्षा होती है विषुवतीय क्षेत्रों में। अधिकतम वर्षा होती है विषुवतीय क्षेत्रों में। पछुआ हवाओं के कारण होती है चक्रवाती वर्षा। न्यूनतम वर्षा होती है ध्रुवीय क्षेत्रों में। पछुआ हवा कहलाती है गरजता चालीसा। फेरल का नियम संबंध है पवनों की दिशा में। फेरल का नियम संबंधित है जो है पवनों की दिशा में। महासागरों की औसत गहराई है 4000 मीटर। समुद्री जल की औसत लवणता है 35%। समुद्र जल में पाया जाता है सोडियम क्लोराइड। सर्वाधिक लवणता वान झील में, यानी कि वान झील कहाँ है? तुर्की में, जो है इसकी 330% लवणता पाई जाती है। जल राशि का स्वच्छ जल भाग है 2.5%, यानी कि पीने योग्य भाग कितना है? 2.5% खाली। ग्रेनाइट, डोलेराइट और बेसाल्ट। ग्रेनाइट, डोलेराइट और बेसाल्ट ये आग्नेय चट्टानें हैं। सैल, चूना पत्थर, कंग्लोमरेट और कोयला है। अवसादी चट्टानें, सेडिमेंटरी रॉक। नाइस स्लेट और संगमरमर है। रूपांतरित या कायांतरित चट्टानें। पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है CO2 एवं जल वाष्प। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है ओजोन परत, ओजोन गैस। ओजोन परत मापने की इकाई है डॉप्सन। डॉप्सन से ओजोन परत की मोटाई को नापते हैं। ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस है CFC। भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून में। मानसून सबसे पहले आता है केरल राज्य में। जून के प्रथम सप्ताह 1 से 5 जून तक आ जाता है। जाड़े के दिनों में वर्षा होती है तमिलनाडु के तटों पर लौटती हुई मानसून से। अब बात कर लेते हैं पुरस्कार और सम्मान से संबंधित कुछ प्रश्नों के बारे में। तो भारत का सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न। भारत रत्न या राष्ट्रीय पुरस्कारों का प्रारंभ कब हुआ था? 1954 में। कभी कभी ये प्रश्न आपका बनता है इस तरह का कि भारत रत्न कब शुरू किया गया था, तो आपका उत्तर हो जाएगा 1954 में। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला थी इंदिरा गांधी 1971 में। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे लाल बहादुर शास्त्री 1966 में। भीमराव अम्बेडकर को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था 1990 में। भारत रत्न प्राप्तकर्ता प्रथम विदेशी हैं खान अब्दुल गफ्फार खान, पाकिस्तान, 1987 में दिया गया था। मदर टेरेसा को भारत रत्न दिया गया था 1980 में। बुकर पुरस्कार शुरुआत 1969 में जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला अरुंधति राय 1997 में। बुकर पुरस्कार संबंधित है साहित्य लेखन से। मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है फिलीपींस के राष्ट्रपति रैमन मैग्सेसे के नाम पर 1958 से। एशिया का नोबेल कहा जाता है मैग्सेसे पुरस्कार। एशिया का नोबेल कहलाता है मैग्सेसे पुरस्कार। रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे आचार्य विनोबा भावे, 1958 में दिया गया था। रमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला थी किरण बेदी, 1954 में मिला था। भारत का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार भटनागर पुरस्कार है। नॉर्मन बोरलॉग थे एक अमेरिकी। बोरलॉग पुरस्कार की शुरुआत 1973 से दिया जाता है। बोरलॉग पुरस्कार का प्रदान करता है फर्टिलाइजर कंपनी कोरोमंडल की इंटरनेशनल से। बोरलॉग पुरस्कार क्षेत्र किसी से सम्मानित
प्रथम भारतीय महिला डॉक्टर अमृता पटेल हैं। संगीत के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार है ग्रैमी पुरस्कार। ग्रैमी पुरस्कार शुरुआत 1958 से दिया जाता है। पाने वाले प्रथम भारतीय थे पंडित रविशंकर। ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है 1965 में से, और इसकी स्थापना की थी शांति प्रसाद जैन ने। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे जी शंकर कुरूप 1965 में। भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला थी आशापूर्णा देवी 1976। हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा हेतु 1968 में। कलिंग पुरस्कार संस्थापक थे बीजू पटनायक। यह यूनेस्को द्वारा 1952 से दिया जाता है। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की शुरुआत हुआ है 1952 से। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की शुरुआत 1951 से। मिस वर्ल्ड प्रथम मिस यूनिवर्स खिताब पाने वाली पहली भारतीय महिला थी, क्रमशः रीता फारिया और तथा सुष्मिता सेन 1994। तानसेन सम्मान क्षेत्र शास्त्रीय संगीत से है। प्रारंभ करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है, 1980 से दिया जाता है। पद्म श्री प्राप्त करने वाली प्रथम अभिनेत्री हैं नरगिस दत्त 1958 में। व्यास सम्मान शुरुआत 1991। व्यास सम्मान की शुरुआत 1991 में प्रदानकर्ता थे के बिरला फाउंडेशन से सम्मानित प्रथम व्यक्ति डॉक्टर रामविलास शर्मा। अब बात कर लेते हैं मानव शरीर से संबंधित कुछ प्रश्नों के बारे में। तो देखते हैं मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, यानी कि खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो खोपड़ी में हड्डियों की संख्या जो है कुल 8 होती है। मनुष्य का हृदय धड़कता है ऐसे 72 बार। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर 16 से 18 बार होता है। मस्तिष्क का वजन 1350 से 1400 ग्राम तक होता है। सबसे बड़ी हड्डी की बात करें तो यह फीमर जांघ में पाई जाती है। सबसे छोटी हड्डी की बात करें तो यह स्टेपिज कांड में पाई जाती है। सबसे मजबूत हड्डी की बात करें तो यह जबड़े की हड्डी है। शरीर का सबसे कठोर तत्व है एनामिल। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन है केलोलॉजी। मनुष्य का रक्तचाप है 120 से 180 मिमी। शरीर में रक्त परिभ्रमण का समय होता है 23 सेकंड। मानव शरीर में जल की मात्रा है 65 से 80%। रक्त की मात्रा शरीर के बाहर का होता है 7%। मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर। मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4%। रक्त को शुद्ध करता है किडनी यानी कि वृक्क। लाल रक्त कण का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कण का जीवन काल होता है 20 से 120 दिन। श्वेत रक्त कण का जीवन होता है 2 से 4 दिन। श्वेत रक्त कण को कहा जाता है ल्यूकोसाइट। लाल रक्त कण को कहा जाता है इरेथ्रोसाइट। शरीर का ताप नियंत्रण होता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि द्वारा। सर्वदाता रक्त समूह है यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, ओ है। सर्वग्राही रक्त समूह है यूनिवर्सल रिसेप्टर यानी कि सभी से लेता है, AB है, किसी से भी ले सकता है। ब्लड बैंक कहलाता है प्लीहा या स्प्लीन। भोजन का पाचन प्रारंभ होता है मुख से। पचे भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत में। पित्त स्रावित होता है यकृत से। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत लीवर। शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा। सबसे छोटी ग्रंथि है मास्टर ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्रंथि है। रक्तचाप की इकाई है स्फिग्नोमीटर। मनुष्य में पसलियाँ पाई जाती हैं 12 जोड़ी। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है 206। मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी है 639। लार में पाए जाने वाले एंजाइम है टाइलिन।
लिंग निर्धारण में होता है मनुष्य क्रोमोसोम पर। मनुष्य का हृदय होता है 4 कोष्ठीय। शरीर में गुणसूत्रों और क्रोमोसोम की संख्या होती है 46। शरीर का सबसे बड़ा कोशिका है तंत्रिका तंत्र। आइस फैक्टर खोज करता है लैंड स्टीनर एवं वीनर। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है 20। शरीर में प्रतिदिन सूत्र बनता है शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है लगभग आधा लीटर। डेढ़ लीटर। मूत्र दुर्गंध देता है यूरिया के कारण। मानव सूत्र अम्लीय। मानव मूत्र का पीएच मान होता है 6। विटामिन ए संचित रहता है यकृत में। विटामिन पूछा जाता है कभी कभी कि कौन सा विटामिन यकृत में संचित होता है, तो आपका विटामिन ए हो जाएगा, यकृत में संचित होता है। शरीर का सामान्य ताप होता है। अगर नॉर्मल टेम्परेचर की बात किया जाए तो शरीर का 98.6 फ़ारेनहाइट पे होता है, और डिग्री सेल्सियस की बात किया जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन की बात किया जाए तो 310 केल्विन, यानी कि 98.6 फ़ारेनहाइट 3.37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन, यह एक बराबर वैल्यू है। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है पैर में। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क सेरेब्रम है। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व है कैल्शियम एवं फास्फोरस। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और अगले पार्ट में हम लेकर आएंगे आपके लिए राष्ट्रीय प्रतीक एवं चिन्ह। तब तक के लिए देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद। और कंटेंट आपको पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।